दोस्तों आपने कई बार आपने टिकट बुक करवाई होगी कि हमें कहीं जाना आपने। तो कई बार हम टिकट बुक करवाने के बाद हमें कई बार होता है कि हमारा जो प्लान होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। हमें कई बार नहीं जाना होता उस तारीख को, तो 10 दिन बाद जाना होता है, कुछ टाइम बाद जाना होता है। तो हमें नहीं पता कि हमें जो टिकट बुक करवाई है वो हम टिकट कैंसिल कैसे करवाएंगे। कौन बंदा टिकट कैंसिल करेगा, या हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, या खुद कर सकते हैं, या किसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा टिकट कैंसिलेशन के लिए। जब हम टिकट कैंसिल कर देंगे उसका प्रोसेस क्या होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो टिकट प्रोसेस होने के बाद जो हमारा जो पैसा है रिफ़ंड कैसे आएगा, किस बैंक में आएगा, कब आएगा, कितनी देर में आएगा, वो हमें नहीं पता। बस हम टिकट बुक करवा लेते हैं, और जब हमें प्लान चेंज हो जाए तो हम उसको कैंसिल नहीं करवा पाते। रीज़न यही है कि हमें कुछ पता ही नहीं है हमें कैंसिलेशन करना है और कितने टाइम पहले हमें कैंसिलेशन करना है, इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो ये बहुत सारी दिक्कत हमें लोगों को आती है कि हम टिकट बुक करवा लेते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। दोस्तों मैं आपका दोस्त अमन, मैं आज इस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि आपने जो टिकट बुक किया है, टिकट बुक करने के बाद आप जो टिकट कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे कैसे आपने टिकट कैंसिल कराना है, क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा आपको, कैंसिलेशन करने के बाद हमें कितना टाइम लगेगा पैसा रिफ़ंड होने में, कितना पैसा हमारा अकाउंट से डिडक्ट होगा, कितने टाइम बाद हमारे पास पैसा आएगा, ये मैं सब कुछ आप बताऊंगा जो टिकट कैंसिलेशन के बारे में। दोस्तों मैं आपका दोस्त अमन, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि टिकट प्रोसेस क्या है करने का। दोस्तों बताना चाहूँगा, यदि आप टिकट बुक करते हैं तो टिकट कैंसिलेशन भी वही बंदा कर सकता है जहाँ से आप टिकट बुक करवाते हैं। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन जाते हैं टिकट बुक कराने के लिए, तो आपको कैंसिलेशन कराना है तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा आपको टिकट कैंसिलेशन के लिए। यदि आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो उसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा, और अब इससे अलावा टिकट आप किसी अनदर पर्सन से आप टिकट बुक नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जिसकी आईडी उसी वही आईडी से आप टिकट बुक कर सकते हो। दोस्तों बताना चाहूँगा, टिकट बुक कैंसिलेशन के टाइम है जो रेलवे का जो टाइम होता है ट्रेन चलने का, उसे 4 घंटे पहले आप टिकट कैंसिलेशन करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, 4 घंटे पहले आपको टिकट कैंसिलेशन करवानी पड़ेगी आपको, तभी आपको पैसा रिफंड हो पाएगा। और दोस्तों बताना चाहूँगा, जो टिकट रिफंड होगा कितना पैसा कटेगा। जब आप जनरल बुकिंग में जा रहे हैं तो आपकी सीट जनरल बुकिंग में, तो पैसे आपके 60 रुपये डिडक्ट होंगे अकाउंट से। यदि आपने स्लीपर बुक करवाई है, स्लीपर बुक करवाने के आपकी टिकट कंफर्म है तो 120 रुपये कटेंगे। यदि आपकी स्लीपर आपने बुक करवाई है तो आपकी टिकट कंफर्म नहीं है तो आपके 60 रुपये कटेंगे। जिस अकाउंट से आपने, जिस आईडी से आपने टिकट बुक करी थी, जो आपने गेटवे आपने चूज़ किया था, बैंक चूज़ किया था, उसी बैंक में आपका पैसा रिफंड होगा विद इन 3 डेज। 3 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाता है अकाउंट के अंदर, और आपको कोई दिक्कत नहीं आती। चाहे आपने किसी की आईडी ली हुई है, किसी ने कंपनी की आईडी ली हुई है, अपनी पर्सनल आईडी से आप कर रहे हो, विद इन 3 डेज आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, पहले अपनी आईडी ओपन करनी होगी। वहाँ पे जाने के बाद आपको टिकट कैंसिलेशन का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना होगा आपको। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है, टिकट कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि टिकट कैंसिलेशन के लिए आपको अपनी आईडी ओपन करना होगा। आईडी ओपन करने के बाद जो भी आपने, जहाँ से भी आपने कैंसिलेशन की है उस आईडी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जो जाना पड़ेगा माई ट्रांजेक्शन पे। जैसे हम माई ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, उसके बाद आपको जो जाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन कैंसिल हिस्ट्री पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो टिकट है वहाँ पे कैंसिलेशन होगी। पैसा रिफंड के लिए आप टिकट कैंसिलेशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रिफ़ंड के लिए पैसा वापस मिलेगा आपको। तो यदि पहले आपको टिकट कैंसिलेशन करनी होगी, उसके लिए आपको बुक माई हिस्ट्री पे क्लिक करना होगा। जैसे आप टिकट बुक हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, अपकमिंग में जाएंगे, कब की आपने ट्रेन बुक की थी वो डेट पे चेक जाएंगे टिकट पे। जैसे आपने परसों की किया तो अपकमिंग में आज किया तो आज की डेट में आएगा। वहाँ पे डेट भी लिखा होगा, PNR नंबर भी लिखा होगा।
और वहाँ पे जो पर्सन का नेम है सब कुछ लिखा होगा। जाने के बाद पूरा वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपका ये पर्सन का नेम है, ये है तो ये पर्सन है। चेक करने के बाद कितने पैसे आप वहाँ पे शो हो जाएगा, इतना पैसा कटेगा, इतना पैसा आपको मिलेगा। आपको कितने की टिकट बनी थी, तो उसके बाद आपको वहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करना पड़ेगा टिकट कैंसिल के लिए। दोस्तों बताना चाहूँगा, पहले आप टिकट कैंसिल करेंगे। टिकट कैंसिल करने के बाद आपको रिफ़ंड का प्रोसेस करना होगा, उसके लिए वो भी बताऊँगा आपको कैसे करना है। पहले आप टिकट कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल पे जाके कैंसिल करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप टिकट कैंसिल पे ओके पे करते हैं, उसके बाद आपको कैंसिल हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा आपको। जैसे आपने टिकट कैंसिल कर लिया आपने, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टिकट कैंसिलेशन के लिए। तो अब टिकट हिस्ट्री पे जाएंगे कैंसिलेशन की। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आपकी टिकट शो हो जाएगी जो आपने कैंसिल की आज आपने। तो उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। दोस्तों बताना चाहिए, रिफ़ंड के लिए आप कैंसिलेशन पे जाके वहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जो जब आपने टिकट बनाते हो, जो आपने नंबर दिया था उसी नंबर पे मैसेज आएगा OTP का। वेरीफाई करने को OTP करेंगे, आपका जो टिकट रिफ़ंड के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप वहाँ पे आपको पूरा शो हो जाएगा कितने की टिकट बनी थी, कितना बैलेंस आपको मिला था, कितना पैसा कट के आएगा। वहाँ पे सब कुछ लिखा होगा जब आप कैंसिलेशन हिस्ट्री पे जाते हैं। जैसे आप टिकट भरते हैं, यहाँ पे OTP भरते हैं। भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे आपका जो प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका होगा। अब क्या होगा दोस्तों, मैं बता दूं कि आपकी टिकट कैंसिल भी हो चुकी है, आपने वेरीफाई भी कर लिया IRCTC रिफ़ंड के लिए। तो जिस अकाउंट से आपने पैसा पे किया था, आपने टिकट पे की थी, तो उसी अकाउंट में विदिन 3 वर्किंग डेज़ के अंदर पैसा आ जाता है। प्रोसेस किया है तो आप सीख चुके हैं टिकट आपने कैसे कैंसिल कैसे करनी है, क्या क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा रिफंड होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपकी दूसरा बंदा भी सीख सके तो उसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, जिस कारण आपके साथ दूसरा बंदा भी इस चीज़ के बारे में जान सके। ओके दोस्तों।